गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर सैनियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आप सभी का आपका अपना चैनल डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और आप लोगों की डिमांड पर मैंने, ठीक है, ये आपका उड़ान बैच, ठीक है, उड़ान बैच की मैंने शुरुआत की थी। ये आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने शुरू किया था उड़ान बैच। 9th मैथ्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका, और पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आपको फ्री में निःशुल्क मिलने वाला है। किसी प्रकार का कोई पैसा आपको इसके लिए पे नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। और ये पूरी तरह से आपका फ्री बैच है, निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है, देखिए इधर, धूप भी खुल के कुछ नहीं कहती, कि धूप भी खुल के अब कुछ नहीं कहती, रात ढलती नहीं थम जाती है, सर्द मौसम की भी एक दिक्कत है, याद तक भी अब जम के रह जाती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, देखिएगा। और ये क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में बच्चों मैंने आपका जितना भी आपका फार्मूला था, जो भी कॉन्सेप्ट था, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। तो प्लीज आप इसके वीडियो को जरूर देखें, इसके पहले के वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, ठीक, कह रहा नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। आपको यह बताना है ये जो कथन दिए गए हैं ये सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। चलिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। तो आपका जो पहला प्रश्न है, ठीक है, ये आई वाला, ठीक है, जो आपका पहला प्रश्न है ये कहे क्या रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात कर रहा है बच्चों। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखिए, यहां हम लिखने वाले हैं, इधर देखिएगा, पूर्ण संख्या, ठीक, डैश करके लिख रहे हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो आपका इंग्लिश में इसे होल नंबर भी कहा करते हैं। और ये आपका बच्चों, ठीक है माय डियर, ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये नहीं 0, कामा 1, कामा 2, कामा 3, कामा 4, कामा डॉट डॉट, ठीक, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक। ये आपका पूर्ण संख्या ऐसे 0 से लेकर इनफाइनाइट अनंत तक चलती रहती है। और इसके पहले के वीडियो में मैं सारा कुछ अच्छे से एकदम बढ़िया ढंग से कवर किया है, मैंने उसको समझाया है, पढ़ाया है। प्लीज उसको पहले का वीडियो आप जरूर देखें। और इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको, ठीक है, आपका डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपका मेरे द्वारा लिखित बढ़िया सा सुंदर सा पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए और आप उसी से अपना सुंदर सा नोट्स तैयार करिए, ठीक। तो ये थी आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या, चलिए फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या है ना। तो प्राकृत संख्या आपका होती क्या है, तो इधर देखिए, तो प्राकृत संख्या को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्राकृत संख्या, ठीक है बच्चों। ये देखिए, प्राकृत संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ करती है भाई, यानी 1, कामा 2, कामा 3, कामा 4, डॉट 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 डॉट, ये भी आपका इनफाइनाइट तक चलती है। तो आप आंसर दीजिए, पहले का आप आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में ध्यान से देखिए, आपका 0 भी शामिल है। आपका पूर्ण संख्या होती क्या है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हुआ करती है। और प्राकृत संख्या आपका क्या होती है, 1 से यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हुआ करती है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका आंसर गलत होने वाला है। कह रहा है प्रत्येक, यहां पर एक शब्द लिखा है
कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं भाई माय डियर, नहीं होने वाला है। रीजन समझिए क्या है, क्योंकि जीरो आपका प्राकृत संख्या में है, ये नहीं है, तो प्रत्येक तो नहीं हो सकती है। तो अब बताना है कि सत्य है कि असत्य है, तो हम ये बताएंगे कि ये आपका क्या है, असत्य है, तो इसी के सामने हम लिख देंगे असत्य। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसी के सामने हम लिखेंगे आपका, यानी ये आपका असत्य है। रीजन क्या है, मैंने इधर लिख रखा है। ठीक है, मैं आपका पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या लिख रखा है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती है, पहला वाला आपका असत्य हो जाता है। अब दूसरा वाला क्या दिया है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बात समझ रहे हैं ना, यहां पर लिखा है प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है पहले ये समझिए, तो इधर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा आपका पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक आपका बच्चों, ठीक, पूर्णांक आपका क्या होता है, तो इधर मैं लिख रहा हूं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक, इसे इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, इसे इंटीजर्स कहा करते हैं। और ये आपका होता क्या है, तो हमने आपसे कहा था, बताया था, आप उम्मीद है कि आप उसको पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे इसके पहले का वीडियो। ये होता है भाई आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक हुआ करता है। ठीक, यानी माइनस का इनफाइनाइट से लेकर डॉट 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 डॉट, ठीक, होता क्या है, माइनस का 1 कामा माइनस का 2, बीच में आपका 0 आ जाता है, फिर प्लस का 1 कामा प्लस का 2 डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या होता है, तो भैया ये आपका प्लस का इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक हुआ करता है। तो ये तो था आपका पूर्णांक। अच्छा, प्रत्येक पूर्णांक, तो हमने तो पूर्णांक देख लिया, पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आपका पूर्णांक होता है। अच्छी बात है। एक परिमेय संख्या होती है, देख लीजिए, कह रहा एक परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, तो इसको भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो इधर देखिएगा, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है भाई, जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए, जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर में। ठीक, जिसे लिख सकते हैं माय डियर रसगुल्ला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स कहते हैं। जहां पर क्या होता है, जहां आपका q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अच्छी बात है, तो फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं जो डबल आई है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक देखिए तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है, कह रहा परिमेय संख्या होती है। हाँ भैया, चाहे जिसका बटे में हम 1 कर दें, बात समझ रहे हैं ना, चाहे जिसका बटे हम 1 कर देंगे, अंश बटे हर के रूप में आपका बन ही जाएगा। ठीक है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी ये कथन आपका क्या है भाई, ये कथन आपका सत्य है। तो दूसरा वाला डबल आई आपका क्या होने वाला है, ये आपका डबल आई सत्य कथन है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से आप एक बढ़िया सा, एक प्यारा सा कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए जल्दी से। ठीक, अब इसका ट्रिपल आई देखते हैं। तो ट्रिपल आई आपसे कह क्या रहा है, देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ट्रिपल आई आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है। तो यहां मैं दोनों चीजें लिख रखा हूं, क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपका ये वाली है, ये देखिए लिख रखा है कि नहीं मैंने, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। एक पूर्णांक होती है, और पूर्णांक कहाँ है, तो भैया आपका पूर्णांक ये हमने लिख रखा है, ये देखिए, ये आपका पूर्णांक तो है। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका पूर्णांक है, और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, देखिए ट्रिपल आई कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या आपका क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो भैया प्रत्येक परिमेय संख्या आपका एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्याएं क्या होती है,
अंश बटे हर के रूप में होती हैं और पूर्णांक आपका अंश बटे हर के रूप में नहीं होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यानी ट्रिपल आई भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, यानी ट्रिपल आई भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इधर से ही आंसर हम निकाल रहे हैं और इस साइड सबको लिखते जा रहे हैं बारी बारी से। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए। तो इसका आई भी देखिए, चौथा वाला देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको देखिए, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या ट्विस्ट है ये देखिएगा। ठीक, कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या बच्चों हमने यहां पर लिख रखा है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये सब आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या ये हम ऊपर लिख रखे हैं। ठीक, चलिए, तो ये थी आपकी पूर्ण संख्या। क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से देखिए, गौर से देखिएगा। जरा प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या ये है आपकी प्राकृत संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या आपका एक से लेकर इनफाइनाइट तक होती है और पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या मेरे प्यारे रसगुल्ला ये आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। तो देखिए ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपको पूर्ण संख्या में मिल रहा है कि नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा क्या होती, एक पूर्ण संख्या होल नंबर हुआ करती है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है भाई, इसमें थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अब इस प्रकार से हम लोग पहुंच जाते हैं, देखिएगा, इस प्रकार से हम लोग पहुंच जाते हैं आपका इसका हुई वाले में, यानी 5वें क्वेश्चन पर। कह क्या रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक, ठीक, ये देखिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कहां है सबसे पहले ये देखिए, तो पूर्णांक आपका ये लिखा रखा है, ठीक है, ये है आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या आपका ये ऊपर लिखी रखी है। तो फिर से देखिएगा और समझिएगा, प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, ये आपका पूर्णांक है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भैया, पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर, ठीक है, प्लस का इनफाइनाइट तक होती है, और पूर्णांक में क्या है, माइनस का इनफाइनाइट है। वो तो माइनस में होती ही नहीं है भाई, माइनस में तो आपका पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, ये भी कथन प्यारे बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका असत्य कथन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक आपका, ठीक, एक पूर्ण संख्या नहीं हुआ करती है। अब देखिए वी आई, इसका छठवां वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक, क्या कह रहा है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप जल्दी से हमको कमेंट करके दीजिए कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या लिखी है, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या आपका ये लिखा रखा है, देख रहे हैं कि नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या आपका पूर्ण संख्या हुआ करती है। फिर से वही बच्चों, ठीक है, परिमेय संख्या आपका पी बाई क्यू के रूप में होती, अंश बटे हर के रूप में, और पूर्ण संख्याएं आपका ऐसा कुछ होती नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि अपान में नहीं लिखी जाती, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपका, ठीक है, ये भी कथन आपका असत्य हो जाता है। आपका ये छठवां भी आपका असत्य हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल आप पेशेंस रखें और हमारे साथ जुड़े, और आप भी देखें और अन्य बच्चों तक क्लास को भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और बच्चों को जोड़ें, और सबको बताएं कि डीसीसी सरैया यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्लासेस चल रही हैं। उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, और जो भी कंटेंट मिल रहा है एकदम दमदार कंटेंट मिल रहा है भाई। आप समझ लीजिए कि आप यदि किसी का, मान लीजिए किसी यूट्यूबर का आप, ठीक है,
किसी से आप कोई बैच परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पैसा भी पे करना होगा। और जिस प्रकार का कंटेंट मैं ये विथ पीडीएफ उपलब्ध कर रहा हूं, जितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, ये इम्पॉसिबल है कि आपको पैसा देने के बाद भी मिले। तो आपको करना क्या है, बस हमारे साथ जुड़ना है और अच्छे से पढ़ाई करना है और फिर अपना, ठीक है, पीडीएफ से ही तैयार करना है। आपको यहां से केवल समझना है। मेरा उद्देश्य है, ठीक है, कि देश के कोने कोने में बैठे हुए बच्चे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब पढ़े, यानी पढ़ाई से कोई अछूता न रहे, कोई पीछे न रहे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे कह के आ रहा है भाई, ठीक है, ये आपसे कह रहा है कि इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। चलिए भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बना करते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सबसे पहली चीज तो ये बताना है। तो यहां पर आप लिखिए 0। देख रहे हैं कि नहीं भाई, हमने 0 लिखा। ठीक, अब देखिए कह रहा क्या परिमेय संख्या है, तो इसका बटे 1 कर दीजिए। बात समझ रहे ना? ये नहीं, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का अपान में हम 1 कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे बच्चों ना, तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 0 बटे 1 का मतलब क्या हो गया, ये अभी भी आपका 0 ही लिखा है माय डियर। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अब आप देखिए जरा गौर से, तो ये आपका अंश और हर के रूप में भी आपका ये चेंज हो चुका है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका अंश और हर के रूप में भी ये आपका चेंज हो चुका है। देखिए, ये ऊपर वाला आपका अंश है, देख रहे हैं कि नहीं? ये आपका अंश हो जाएगा और नीचे आपका हर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका अंश और नीचे आपका हर। अंश बटे हर के रूप में जब हमने इसको चेंज कर दिया ना भाई, तो अब हम ये कह सकते हैं, ठीक है, आगे आपसे कह भी रहा है ना, क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। अब आप देखिए हर में, ठीक, इधर देखिए, आप क्या कह रहा है, पी अपान क्यू के रूप में क्या इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखिए ना, अंश बटे हर के रूप में लिखा है और क्यू नॉट इक्वल 0। बात समझ रहे हैं ना? आप देखिए जरा गौर से, क्यू नॉट इक्वल 0 भी तो है, क्यू नॉट इक्वल 0, इस भी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। क्यों बराबर यहाँ पर लिखा क्या है भाई, क्यों बराबर यहाँ आपका 1 लिखा हुआ है। और ठीक है, तो आप इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और यही आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, यही आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, हाँ, इसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो देर किस बात की है, फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से और समझिएगा। कह क्या रहा है, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताइए। 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। और मैं इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, आपको कई तरीका, कई मेथड आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, और यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कई तरीका बताऊंगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, मेथड को सीख लेना है। जिस मेथड से, ठीक है, आपकी इच्छा कहे उससे आप सवाल को हल करिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप हल करिए। और आपके बुक में आंसर भी, ठीक है, कई मेथड का प्रयोग करके दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। कह रहा 6 परिमेय संख्याएं बताइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहला तरीका मैं आपको ये सिखाने वाला हूं बच्चों,
ठीक, यहां देखिएगा, तो आपको मैं पहला तरीका बताने वाला हूं। ये देखिए नंबर 1, ठीक है, 6 परिमेय संख्या कह रहा है ना, तो सबसे पहला काम तो जितना पूछे आपसे, यहां कह रहा 6 परिमेय संख्या बताइए ना, तो जितना आपसे पूछे आप उसमें +1 कर दीजिए, यानी 6 1 7 निकल के आएगा। समझ रहे हैं भाई ना, जितना पूछे, पहला मेथड हमारा ये है, जितनी संख्याएं आपसे पूछे, ठीक है, उसमें आपको +1 कर देना है। 6 पूछ रहा है +1 करेंगे, 7 5 पूछ रहा है +1 करेंगे, 6 4 पूछ रहा है +1 करेंगे 5, ठीक है, यानी पहला कॉन्सेप्ट, पहला मेथड आपका +1 का होने वाला है भाई, ठीक है। तो कितना होगा, 6 में 1 जोड़े 7 आया, ठीक है। अब अंश और हर में हम क्या करेंगे, बारी बारी से आपका अंश और हर में हम आपका बारी बारी से गुणा करने वाले हैं। ये आपका 3 लिखा है, तो 7 आया है ना, 7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और ठीक है, ये हमारा एंड का सिंबल हुआ करता है। यहां पर 4 लिखा है, इसमें भी आप अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, तो संख्या आपकी क्या तैयार होगी, 3 सते 21 बटे का 7 और 4 सते 28 बटे का 7। अब इनके बीच की बच्चों, ठीक है, आपको 6 परिमेय संख्याएं लिखना है, इनकी बीच के लिखना है। बीच का मतलब है कि इन दोनों को हम छोड़ देंगे, इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी उन्हें ही आपको लिखना है। तो माय डियर, चलिए आइए लिखते हैं, 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की 6 परिमेय संख्या, यानी इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आपको छोड़ देना है। इसका मतलब आपका ये हुआ भाई, ठीक, चलिए लिखते हैं। तो इसको छोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे क्या, आपका 22 बटे 7 कामा 23 बटे 7, ठीक, कामा 24 बटे 7 कामा 25 बटे 7 कामा 26 बटे 7 कामा 27 बटे 7। अब जरा काउंट कर लीजिए कितना हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और आपको 6 ही तो परिमेय संख्याएं बताना था। तो माय डियर, ये आपका बिल्कुल एकदम प्यारा सा, ठीक है, अच्छा सा आंसर आपका आ चुका है, ठीक। तो आपका आंसर आ चुका है, ये मैंने पहले मेथड का प्रयोग करके बताया था, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा मेथड क्या है मैं आपको वो सिखा देता हूं, ठीक। इधर देखिए, जो आपका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको क्लियर करा देता हूं, सिखा देता हूं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ठीक है, उससे आप हल करिए। अभी मैं आपको, ठीक है, फिर से आपको मैं याद दिलाता हूं कि अभी मैं आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इसके पहले का जितना भी बेसिक था मैंने उसको सब अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, उड़ान बैच के नाम से है ये आपका, ठीक है, उड़ान बैच 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, और उसमें सब में पड़ा हुआ है वीडियो नंबर 1 2 3, इसी प्रकार से सबको करके एक एक करके आपको एक क्रम से देखना है, ठीक। तो दूसरा तरीका क्या है, ठीक, दूसरा तरीका ये है कि हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक, 10 से गुणा करेंगे अंश और हर में, ठीक, 10 से गुणा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, 10 से गुणा, 10 से गुणा करके, 10 से गुणा करके, चलिए भाई, तो 10 से गुणा करके। अच्छा, और भी मेथड है इसके, लेकिन 2 ही पर्याप्त है आपके लिए, इससे ज्यादा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाएं, ठीक है। तो 10 से गुणा करके, 10 से अब हम लोग अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 और 4 दिया है ना भाई, ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, जल्दी से देखिएगा। तो गुणा करते हैं, इधर 10 से गुणा कर रहे हैं, ये 3 दिया है, लिख लीजिए, गुणे 10, अंश और हर दोनों में करेंगे भाई, एंड का सिंबल लगाइए, और फिर आपका 4 लिखा है, ठीक है, ये 10 से गुणा कर दीजिए अंश और हर में, ठीक। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 तिहैया आपका 30 बटे का 10 गुणे 4, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आएगा 40 बटे का 10, यानी अब आपको, ठीक है, अब आपको 30 बटे 10 और 40 बटे 10 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं लिखना है भाई। तो क्या दिक्कत है, इनके बीच की लिखना आसानी से आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इनके बीच का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 31 बटे, ठीक, 31 बटे का 10 कामा 32 बटे का 10 कामा 33 बटे का 10 कामा 34 बटे का 10 कामा 35 बटे का 10 कामा
36/10। अब आप देख पा रहे हैं ना, 31 से लेकर 36 तक यानी 6 परिमेय संख्याएं हमने इनके बीच में लिखा है। अच्छा, एक बात और समझिए, जब आप दो मतलब मेथड लगाएंगे ना, तो दोनों से आंसर थोड़ा सा देखिए, ये जो दोनों आंसर आपके आए हुए हैं भाई ना, बिल्कुल एकदम अलग हैं। देखने में देख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम अलग है। लेकिन आपको घबराने की माय डियर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं, क्योंकि भाई दोनों में अलग अलग मेथड भी तो आपने अप्लाई किया था। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए, फिर भी मैं थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूं। यहाँ 31/10 लिखा है ना, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.1 लिख सकते हैं। दशमलव में जब आप पॉइंट में जाएंगे तो ये आपको समझ में आएंगे कि हाँ, दोनों आंसर लगभग में सेम है, वही हैं। इधर 22 को 7 से भाग करेंगे भाई, भाग करके देखिए ना, 7 त्रिक 21, एक बचा है। ठीक, अब दशमलव बढ़ा दीजिए, 10 हो जाएगा, 7 इकन्नम 7। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 7 इकन्नम 7। अब देखिए, ये आपका 3.1, वो भी आपका 3.1। अब देखिए कि लगभग पॉइंट में जब आप इसको ले जाएंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमारा दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना, दोनों से आंसर आपका लगभग में सेम आता है। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप क्या करिए, उसी को आप भली भांति सीख लीजिए और उसी से अपना क्वेश्चन आप सॉल्व किया करिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि 3 और 4 के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको 2 मेथड बता रखा है, जो आपको अच्छा लगे वही अप्लाई करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक, फिलहाल आइए मैं इसको भी आपके दोनों तरीके से सॉल्व करवा देता हूं। ठीक, चलिए, तो 5 परिमेय संख्याएं कह रहा है ना, 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले पहला वाला, ठीक है, पहला वाला कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था उससे करते हैं। 5 परिमेय संख्या है, यहाँ पर 5 लिखिए, +1 कर दीजिए, कितना आएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। पहला तरीका मैंने आपको +1 करने का बताया था, और अंश और हर में गुणा करिए। अब ये क्या लिखा है आपका भैया, तो ये आपका लिखा हुआ है, ठीक, 3 गुणा करेंगे अंश और हर में 6 से, और ये हमारा एंड का सिंबल है, और ये 4 लिखा है गुणे, ठीक, 6 से अंश और हर में आप गुणा करिए, यानी 3 छक 18/6 और 4 छंग 24/6। अब आपको बताना क्या है बच्चों, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो बिल्कुल क्या दिक्कत है, लिखिए इनके बीच का। तो 18 के बाद आपका क्या आता है, 19/6, कामा 20/6, कामा 21/6। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 22/6, फिर 23/6। तो पांचे तो पूछ रहा था भाई, देखिए ना, ये आपका 3 2 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 5 परिमेय संख्याएं इसके बीच की निकल के आ चुकी है भाई आपका। ठीक है, तो इस मेथड से था, तो ये आपका आंसर ये निकल के आया है। अब दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूं भाई, दूसरा भी आपका क्लियर हो जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और किसी प्रकार का, देखिए, मैं सभी प्रकार के डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, किसी प्रकार का कोई मैं कमी छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप हमारे आप हमें व्हाट्सएप करें, या फिर कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर, हमें ये प्रॉब्लम है। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमको जरूर भेजें, और उसका रिप्लाई, मतलब उसका आंसर सोल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं, जो आपका दूसरा सेकंड मेथड है उसको देख लेते हैं। वो है आपका, ठीक है, 10 से गुणा करने वाला। ठीक है, यहां लिखते हैं 10 से, ठीक, गुणा, 10 से गुणा करके, यहां पर 3 और 4 लिखा है ना, चलिए 3 गुणे 10 से गुणा कर दीजिए आप, फिर एंड का सिंबल लगाइए, ये 4 है, फिर आप 10 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं इसको हल करा रहा हूं।
किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो बताएं हमको जरूर। चलिए गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 3 दहम, ठीक है, ये आपका 30/10 और 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40/10। अब इसके बीच की क्या बताना है, इसके बीच की बच्चों 5 परिमेय संख्या है, यानी 31/10 कामा 32/10 कामा 33/10, ठीक है। फिर उसके बाद 34/10 कामा 35/10 और ये हो गई भैया, ठीक है माय डियर, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये पांचों आपके इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं। देख रहे हैं कि नहीं, ये पांचों इनके बीच की परिमेय संख्या। तो इस मेथड से ये आंसर निकल के आया और इस वाले मेथड से आपका ये आंसर निकल के आया है। और जब आप इसको पॉइंट में ले जाएंगे ना, मैंने कहा था ना, फिर से लगभग वही आ जाएगा जब आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। और दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपके वही हैं। और आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये आपका फिर जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्लास को जरूर शेयर करें। और बच्चों आप तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ना तो आप लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना कमेंट करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप, कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं और आपको पढ़ाता हूं। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, फिर तो भाई आपका ये फर्ज बनता है कि फिर क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।